Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. And today we will start a new chapter that is continuity and differentiability. So आप सब कैलकुलस के दूसरे पड़ाव पर हैं. आपने पहला पड़ाव कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था. ये तो बस कैलकुलस की शुरुआत है. आगे आपको कैलकुलस में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है. उसके लिए ये टॉपिक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. इस चैप्टर में हम लोग रिग्रेसली यूज करेंगे लिमिट्स और डेरिवेटिव का. सो अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए पर इसका लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए. और राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए. तब हम बोलते हैं कि x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. ये बेसिकली x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू ना हो करके अप्रोचिंग वैल्यू होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लेफ्ट की ओर सर x इक्वल टू ए पर अप्रोच करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं. तो यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग, और डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है. सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूअस से है. सो अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसके कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि इसका जो डोमेन है, सपोज x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इस पर ये डिफाइंड है. तो इस बीच में जो इसका ग्राफ होगा ना, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए लगातार. तब हम बोलते हैं कि इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस है. मान लीजिए कि ग्राफ कहीं पर इस तरीके से ब्रेक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर कोई पॉइंट है x इक्वल टू सपोज सी, तो x इक्वल टू सी पर दिख रहा है कि ग्राफ यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है, यानी कि फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो डिफाइंड ही नहीं है. ठीक है. अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, तो वहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन डिफाइंड होने के बावजूद भी कंटिन्यूअस नहीं होता है. इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉट करते वक्त आपको पेन उठा करके दूसरी जगह पर ना जाना पड़े. ठीक है. जैसे इस केस में देखिए कि अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँ, तो यहाँ तक पहले लाऊंगा, उसके बाद यहाँ से मुझे पेन उठाना पड़ेगा. ठीक है. तो ये बीच में ब्रेक हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेक हो गया, इसलिए यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. और अगर कंटिन्यूअस होता तो मुझे लगातार ऐसे प्लॉट करना पड़ता. सो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कंटिन्यूटी को. सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 0. सो एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड. ठीक है. लेफ्ट साइड ये 1 दे रहा है और राइट साइड ये 2 दे रहा है. ठीक है. 0 के लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2. बाकी किसी भी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके ग्राफ को यहाँ पर समझिए कि 0 पर ये 1 है. ठीक है. 0 पर 1 है, ये 1 मिला. यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ है. ठीक है. सर्कल बना करके उसे पूरा फिल कर दिया है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू है. ठीक है. दूसरी बात, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है और अंदर वो खाली है. ठीक है. तो इसे एक चिन्ह के रूप में आप लोग याद रखेंगे कि जब भी ऐसा हम लोग बनाते हैं, इसका मतलब वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर. ठीक है. तो x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर जो सर्कल है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू नहीं है, 0 पर यहाँ पर है फंक्शन का वैल्यू. ठीक है. तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है. ठीक है. और 0 से जब हम कम ले रहे हैं तब भी फंक्शन का वैल्यू 1 मिल रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ लेफ्ट की ओर जा रहा है. और जैसे ही हम लोग 0 से ज़्यादा लेते हैं, फंक्शन का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर जा रहा है, और ग्राफ ऐसा है. अब जो मैंने आपको बताया था उस पर ध्यान दीजिए कि इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा. हम यहाँ पर ऐसे इसे प्लॉट करेंगे, और फिर यहाँ से हमको जंप करके यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम लोग इसे प्लॉट करेंगे. तो आपने देखा कि कैसे
हम लोग को यहाँ पर पेन को उठा करके दूसरी जगह पर ले जाना पड़ा। तो जब हम लोग पेन को उठाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक ब्रेक मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं रहा। अगर हम लगातार ऐसे प्लॉट करते ग्राफ, पेन को उठाना ही नहीं पड़ता, तब बोलते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, इनको ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ग्राफ है ये लगातार आपको दिख रहा है। इसको प्लॉट करने के लिए हमको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये कंटिन्यूअस है। इस वाले ग्राफ को देखिए, हम लोग इससे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर ये मिसिंग है, सर्कल बना हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस वाले पॉइंट पर, इसके ठीक नीचे जो एक्स का होगा वैल्यू, तो एक्स के इस वैल्यू के लिए हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ये हो गया कंटिन्यूअस। इस वाले फंक्शन को देखिए, ये यहाँ पर आकर के ब्रेक हो गया है। ठीक है, टूटा हुआ है, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 इफ एक्स इक्वल टू 0। सो जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। एक्स इक्वल टू 0 पर देखिए ये 2 मिल रहा है, यहाँ पर सर्कल बना करके पूरा फिल किया हुआ है। जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है तब 1 मिल रहा है, तो ये पूरा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, इसके लिए भी 1। तो ये पूरा का पूरा एक लाइन आ जाएगा लेफ्ट साइड। ठीक है, 0 से जैसे राइट साइड जाएंगे हम, तब भी हमको एक ये पूरा लाइन मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर ये वाला वैल्यू ना मिल करके 2 मिल रहा है। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे यहाँ तक आएंगे, फिर हमको पेन उठा करके यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये भी ग्राफ का पार्ट है। फिर यहाँ पर आएंगे और फिर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आपने देखा कि पेन मुझे 2 बार उठाना पड़ा, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसी एक पॉइंट के लिए, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। बाकी सारे पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट पर हमको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है और लगातार ही हम लोग उसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके डेफिनेशन की, कि हम किसको बोलेंगे, मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर बात आती है लिमिट की। मान लेते हैं कि एफ कोई रियल फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो कि रियल नंबर के सबसेट पर डिफाइंड है। रियल नंबर क्या होता है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर के किसी सबसेट पर ही डिफाइंड होगा और सी एक रियल नंबर है, अपने डोमेन का ही एक कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है अगर इस पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होगा। यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू सी। इस टर्म का मतलब है कि एक्स इक्वल टू सी पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इसका मतलब है फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, ये दोनों ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या कंडीशन है। थोड़ी देर पहले बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और कंटिन्यूटी के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाता है कि फंक्शन का वैल्यू एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जब सेम होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट, तब जा करके हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू सी पर। अगर एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर। और अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो इस पॉइंट को, एक्स इक्वल टू सी को, हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 पर। ये जो फंक्शन दिया गया है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जो लिमिट हम लोग चेक करते हैं ना, वो डायरेक्टली हम इस पर पुट कर देते हैं, क्योंकि इसका लिमिट जो निकालते हैं हम लोग, जिस पर चेक करना होता है डायरेक्टली आप उस पर पुट करके निकाल सकते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सेम आता है। ठीक है, ये चीज़, इसका थ्योरम भी है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, अगर आपको याद होगा तो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लोग तभी चेक करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होता है, किसी पॉइंट पर फंक्शन अलग अलग तरीके से लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग तरीके से बिहेव करता हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स टेंस टू 1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x प्लस 3। तो डायरेक्टली इसको पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स 1 प्लस
3, ये हो जाएगा 5। अब हम निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 3, तो ये भी आएगा 5। सो हमने देखा कि लिमिट हमारा x टेंस टू 1 पर और फंक्शन का वैल्यू 1 पर, ये दोनों सेम आ गया, 5 आया। इसीलिए ये फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। तो हमको एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। दिख रहा है कंटिन्यूअस है, ग्राफ से ऐसे भी पता चल जाता है। तो x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डायरेक्टली हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, फंक्शन का वैल्यू भी और लिमिट निकालते वक्त भी डायरेक्टली पुट करेंगे, तो दोनों टाइम ही 0 आएगा। ठीक है, तो 0 पर ये कंटिन्यूअस है, बाकी सारे पॉइंट पर भी ये कंटिन्यूअस है। सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, सो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इसीलिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये मॉडुलस फंक्शन है, x इक्वल टू 0 पर इसका कंटिन्यूटी को हमको डिस्कस करना है। ये पॉइंट प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ना फंक्शन लेफ्ट साइड अलग तरीके से बिहेव करेगा, राइट साइड अलग तरीके से बिहेव करेगा, बाकी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए जनरली ऐसे ही पॉइंट पर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको हम लोग लिखेंगे पहले ब्रेक करके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो मॉड ऑफ एक्स है, ब्रेक करने पर ये क्या होता है, माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, और एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ना लिमिट निकालने के लिए हम डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 0 नहीं पुट करेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे केस में नहीं करते हैं जब फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव करे। तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा भैया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 से लेफ्ट की ओर इसका यूज करेंगे, राइट की ओर हम इसका यूज करेंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट इसको हम लोग क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग 0 माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, यही तरीका होता है लिमिट निकालने का, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 से लेफ्ट की ओर, ठीक है, तो इस वाले फंक्शन का यूज करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस ऑफ एच, माइनस एंड माइनस ऑफ एच, दैट इज, यहाँ पर फिर हम h इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले फंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए हम 0 से आगे की ओर, दाहिनी ओर इधर से अप्रोच करेंगे, इधर पहले लेफ्ट साइड से किए और राइट साइड से करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा h। इस पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आया। अब हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, जबकि ये मॉडुलस फंक्शन है। ध्यान दीजिए, जब हमने ब्रेक किया है तो 0 से कम के लिए इससे, और 0 या 0 से ज़्यादा के लिए हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पर इक्वलिटी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे, इसमें डायरेक्टली पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब तीनों चीज़ें सेम आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू 0 पर, ये तीनों सेम है, इसीलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बहुत हो गया। सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। सो एक बार तो क्यूबिक है जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एक्स इक्वल टू 0 पर ये 1 दे रहा है। एक बार इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, और एक्स इक्वल टू 0 पर ये 1 यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस है।
x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर मिसिंग है, ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर भी है ग्राफ और इधर भी है, तो हमको पेन उठाना पड़ेगा यहाँ आने के लिए, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, ब्रेक लगेगा, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट की मेथड से, ठीक है। सो जो फंक्शन का वैल्यू होगा इसका एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पर तो ये 1 है, तो फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस h का क्यूब प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्यूब प्लस 3। अब जब हम h इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि अब तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3, तो फाइनली 3 आएगा। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h क्यूब प्लस 3, तो ये भी आएगा क्या, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन का वैल्यू है 1 उसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 0 आया बट ये 1 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू k इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ये तो होगा ही कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, x इक्वल टू k है ना, तो ये हमारा x एक्सिस है, मान लीजिए कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हो जाएगा 0 कॉमा k, जो फंक्शन है हमारा y इक्वल टू k। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है एवरी रियल नंबर, हर एक पॉइंट पर ही ये कंटिन्यूअस है। तो ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक रियल नंबर, लेट सी बी ए रियल नंबर, एक आर्बिट्रेरी नंबर ले रहे हैं, देन x इक्वल टू सी पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ सी, ये k आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी आप रखिए ये हमेशा k ही देगा। अब हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू सी, और हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या है, k, कुछ भी रखिए ये तो k ही मिलेगा ना। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन का वैल्यू है ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और क्योंकि सी आर्बिट्रेरी है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स हर एक वैल्यू ऑफ सी के लिए ये पॉसिबल है, कंटिन्यूअस है, इसीलिए हर एक पॉइंट पर ही ये कंटिन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी इज एनी रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर। इसका ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये एक लीनियर फंक्शन है, तो अगर हम मान लेते लेट एक्स इक्वल टू सी, लेट सी बी ए रियल नंबर, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आएगा, एक रियल नंबर। अब हम लिमिट निकालते हैं एक्स टेंस टू सी पर, तो हमारा जो फंक्शन है क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो सेम मिलेगा, जो भी वैल्यू देंगे वही हमको रिटर्न करेगा, सी मिलेगा। दोनों ही वैल्यू हमारे क्या कोइंसाइड कर रहे हैं,
इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस होगा, सी क्योंकि आर्बिट्रेरी है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स ये हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस है। सिंस सी इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर f of x is continuous for every real number c। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर सारे नोट्स शेयर कर दिए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।